गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और अभी के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 9 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को किस टूर्नामेंट में सीधे जगह दी गई है। तो यह है सुमित नागल, जो कि भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में यूएस ओपन के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया है। साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था कि विश्व में टेनिस के कुल कितने सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं। उसमें ऑप्शन थे 1, 2, 3 और 4, और उसका सही जवाब था 4। और उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं कि ये 4 टेनिस के विश्व में सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं। साथ ही 9 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 9 अगस्त की तारीख से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है कि 9 अगस्त 1831 को अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन ट्रेन चली थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन ट्रेन चली थी 9 अगस्त 1831 को। वही अगर बात करें तो विश्व की पहली ट्रेन कब चली थी, तो विश्व की पहली ट्रेन चली थी 27 सितंबर 1825 को। आपको डेट याद रखनी है क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की पहली ट्रेन कब चली थी। तारीख थी 27 सितंबर 1825। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की पहली ट्रेन किस देश में चली, तो वो था ब्रिटेन में। यानी कि ब्रिटेन विश्व का पहला देश था जहाँ पर पहली ट्रेन चली थी, और तारीख थी 27 सितंबर 1825 की। अब यह बात है ट्रेन की, तो भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और यह ट्रेन चली थी महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के मध्य, जिनके मध्य की कुल दूरी थी 34 किलोमीटर। यानी कि अब आपको याद रखना है, अमेरिका में पहली ट्रेन चली 9 अगस्त 1831 को, विश्व की पहली ट्रेन चली 27 सितंबर 1825 को ब्रिटेन में, और भारत की पहली ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, साथ ही 9 अगस्त से जुड़ा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट वो इस प्रकार है कि 9 अगस्त 1942 को भारतीय नेता महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि 8 अगस्त 1942 को, डेट आपको याद रखनी है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो पूरा कुछ इस प्रकार था कि महात्मा गांधी जी ने बम्बई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके कारण अगले दिन यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारतीय नेता महात्मा गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेता, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, इन सभी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। तो साथ ही मैंने आपको कल बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि 2019 के MCDRC के पेपर में, MTS का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो कल गलती से भारत छोड़ो आंदोलन की जगह असहयोग आंदोलन बोल दिया था, तो आपको सही याद रखना है कि करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि हुआ था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल भी मैंने आपको बताया था कि 9 अगस्त 1942 को किस ऑपरेशन के तहत महात्मा गांधी जी और कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो उसका सही नाम था या पूरा नाम था उसका ऑपरेशन जीरो आवर। यानी कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। पहला बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और दूसरा बम गिराया था 3 दिन के पश्चात 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पे। तो आप सभी को 9 अगस्त से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने इनसे भी जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है, जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने अगले सत्र यानी कि जुलाई से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, यानी कि दिल्ली का अब खुद का शिक्षा बोर्ड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में अजय त्यागी जी, जो कि सेबी के चेयरमैन थे, अब इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अभी ये रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये है अजय त्यागी जी, जो कि सेबी के चेयरमैन हैं। अब बात है सेबी की, तो हम जान लेते हैं सेबी के बारे में। सेबी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सबसे पहला तो इसका पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। तो एग्जाम में इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है, और अब इनका समयकाल बढ़ा दिया गया है, वो है अजय त्यागी जी। इनका समयकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि फिर से इसके चेयरमैन बन गए हैं अजय त्यागी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन संपत्ति के आधार पर 100 अरब डॉलर क्लब में शामिल हुए हैं? तो हाल ही में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग 100 अरब डॉलर क्लब में शामिल हो गए हैं, यानी कि इनकी संपत्ति हाल ही में 100 अरब डॉलर से अधिक हो गई है, और अब ये 100 अरब डॉलर में शामिल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है मार्क जकरबर्ग शामिल हुए हैं 100 अरब डॉलर के क्लब में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किन पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 20 महीनों का बैन लगाया गया है? तो हाल ही में नतालिया क्रोल, ये है नतालिया क्रोल, जो कि यूक्रेन की धावक हैं। ये यूरोपियन चैंपियन रह चुकी है, और अब हाल ही में इन पर डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 20 महीनों का बैन लगाया गया है। तो आपको याद रखना है कि 20 महीनों का बैन लगा है नतालिया क्रोल पर, जो कि यूक्रेन की धावक है, साथ ही ये यूरोपियन चैंपियन भी है। 2 बार की ये यूरोपियन चैंपियन रह चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 9 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन कल की वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।